तीन मंगलाचरण भागवत में प्राप्त होते हैं। वेद व्यास जी महाराज के द्वारा किया गया मंगलाचरण। दूसरा मंगलाचरण सनकादिक ऋषियों के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज करते हैं। और तीसरा मंगलाचरण राजन परीक्षित के प्रश्नों पर सुखदेव जी महाराज ने किया। यहाँ पर सूत जी महाराज जब सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया तो बड़ा सुंदर भाव प्रदान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज ने जो मंगलाचरण किया, नारायणं नमस्कृत्यम, सबसे पहले भगवान नारायण को प्रणाम किया है। वीणा पाणिनी मां सरस्वती का स्मरण किया और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए सनकादिक ऋषियों को भगवत तत्व का ज्ञान प्रदान। पहला प्रश्न क्या है महाराज? पहला प्रश्न है भागवत का, पुंसाम एकांततः श्रेयम किम अस्ति, अर्थात मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग क्या है? ये सनकादिक ऋषियों का पहला प्रश्न है। और सूत जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर प्रदान करते हैं। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। क्या है मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग? भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक, जहां सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग है सवे पुंसाम परो धर्म, परम धर्म है मानव के लिए। और एक ही मार्ग है महाराज, क्या? भक्ति का आचरण करना, यही मानव के लिए कल्याण का मार्ग है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे, भक्ति का आचरण जीवन में हो, भक्ति करें महाराज तो ही मानव का कल्याण है। लेकिन दो प्रकार की भक्ति बताई है। भक्ति तो हो पर कैसी हो? अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति, भक्ति होनी चाहिए महाराज अहेतु की, जिसका कोई कारण नहीं हो। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बिना कारण, बिना हेतु की। और सच बताना, आप मंदिर भी जाते हो ना तो कोई ना कोई कारण से जाते हो महाराज। लोग मंदिर कम जाते हैं, दर्शन करने कम जाते हैं, मांगने ज्यादा जाते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, हे भगवान ये दे देना, वो दे देना, बंगला दे देना, गाड़ी दे देना। कई लोग तो रोज केवल मांगने ही जाते हैं बस। अब आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो, आपके घर पे कोई रोज आए महाराज और रोज आकर के आपसे रोज कुछ न कुछ मांगे, तो 2-5 दिन बाद आप घबरा नहीं जाओगे? आप उसके हाथ जोड़ लोगे, भैया तू केवल मांगने ही आता है क्या? कभी ऐसे ही आ जाया कर। आज प्रातः काल बड़ा सुंदर सुखद संयोग बना। माधव गौशाला में, जोगो अनुसंधान बिलवाड़ा में, नौगावा में जो गोमाता गौशाला में सेवा हो रही है, आज प्रातः काल वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ी अद्भुत गौशाला है, बड़ी सुंदर गो सेवा वहां पर हो रही है। और वहीं पर महाराज सांवरिया सेठ विराजमान है। ऐसा सुंदर दर्शन, ऐसी अद्भुत प्रतिमा है जैसे कोई सामने ही ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगा दर्शन करके कि एक सांवरिया सेठ तो वहां है, पर दूसरे सांवरिया सेठ आपके भिलवाड़ा में, नौगावा में विराजमान है। सांवरिया सेठ की जय। बड़े सुंदर दर्शन, बड़े सुंदर आज प्रातः काल मंगलाचरण में दर्शन हुए। गौशाला के दर्शन करके भी मन बड़ा आह्लादित हुआ। वहाँ की समिति उपस्थित हुई थी, हमारे सोडानी जी और सभी भक्त लोग प्रातः काल साथ में थे। पूरी गौशाला का अवलोकन हुआ, मन बड़ा आह्लादित हुआ। गायों के बीच में, गौ माता के बीच में जब गो पूजन किया, गो आरती की, मन बड़ा आज प्रातः काल प्रसन्न हुआ।
मंदिर भी जाओ महाराज, तो मंदिर जाओ तो केवल मांगने मत जाया करो, प्रभु से प्रार्थना करने जाया करो, दर्शन करने जाया करो। अच्छा, आप मंदिर जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? घंटी बजाते हो, लो भगवान आज्ञो था कि छाती पे मूंग दलवा। क्या कहते हो आप घंटी बजा करके? हे प्रभु, हे सांवर सेठ, मेरा ध्यान रखना। देखना वो घंटी वापस रिटर्न आती है। आप कहते हो प्रभु मेरा ध्यान रखना, भगवान कहते हैं सेम टू यू, तू भी मेरा ध्यान रखना। हाँ, हर जीव चाहता है भगवान की दया हो, लेकिन दया होगी कब महाराज? जब आप दया का उल्टा करोगे। दया का उल्टा याद। जितना याद करोगे प्रभु की दया उतनी होगी, प्रभु की कृपा उतनी होगी। इसलिए केवल मांगने मत जाया करो, प्रभु से प्रेम करने जाया करो। प्रभु से कहा करो, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। आप कहोगे हे प्रभु मैं आपका हूं, भगवान कहेंगे सेम टू यू, मैं भी तेरा हूं। लेकिन सच्चा भाव तो हो हृदय में, वैसा प्रेम तो जागृत हो। इसलिए भक्ति अहेतु की होनी चाहिए महाराज। लेकिन लोग मंदिर भी जाते हैं तो महाराज मांगने जाते हैं, और लोगों की स्थिति कैसी है? एरन की चोरी करे, करे सुई को दान, और ऊपर चढ़ के देखत है कब आवे विमान। मैं अक्सर कहा करता हूं, कई बार जीवन में एनालिसिस खुद कर लिया करो, प्रैक्टिकल करके देखा करो। देखो, आप लोग जब यात्रा करते हो ना, तो बहुत सी बार रेड लाइट पे रुकते हो, और जब रेड लाइट पे रुकते हो तो बहुत सी बार कुछ बेगर्स आते हैं मांगने के लिए। आपका मन होता है तब तो आप दे देते हो, लेकिन आपका मन नहीं है और आपको अगर नहीं देना हो तो आप क्या करते हो? उसको इग्नोर करते हो। हाँ, कांच चढ़ा देते हैं, सही बोल रहे हैं। अगर वो आ जाए और आपको नहीं देना हो तो आप कांच चढ़ा देते हो, उसकी सुनते ही नहीं हो, उसको इग्नोर कर देते हैं। क्यों महाराज? क्योंकि वो बार बार मांगता है, बार बार मांगता है, बार बार कहता है, तो आप कांच चढ़ा देते हो। मैं भी आपसे ऐसा ही कहूंगा कि भगवान से इतना भी मत मांगना कि आपको देख करके भगवान को भी कांच चढ़ाना पड़ जाए कि ये फिर मांगने आ गया है। इसलिए केवल मांगने मत जाया करो, एक बार प्रभु से भाव से प्रेम तो करके देखो। और फिर कभी ये विचार करना कि जो कुछ जीवन में आज तक मिला है, क्या सब कुछ तुमने मांगा था? जीवन में बहुत सारे पल ऐसे होंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन फिर भी भगवान ने अहेतु की कृपा करके दिया। तो क्या जब वो अहेतु की कृपा कर सकता है तो हम अहेतु की भक्ति नहीं कर सकते? इसलिए भक्ति बिना कारण होनी चाहिए, जिसका कोई हेतु नहीं होगा। आपके घर में कोई याचक आता है ना, तो आप घर की सबसे तुच्छ से तुच्छ वस्तु देते हो। मुझे पता है ये माता बहनों के पहनने की साड़ियां अलग होती है, ना देने की अलग होती है। देवा की न्यारी राखे ने पहनवा की न्यारी राखे। जो पहनवा की वे वह देवे नहीं, और जो देवा की वे वह पहने नहीं। तो घर पर जब याचक आता है तो घर की तुच्छ वस्तु देते हो। आपके घर पे जो नौकर चाकर है, वार त्योहार घर में से उसको कुछ देते हो, लेकिन आपकी अपनी संतान, आपका अपना खून आपसे कुछ मांग ले तो उसको आप अपना सब कुछ दे देते हो। अब महाराज ये आपको निश्चय करना है कि केवल याचक बनकर के संसार की तुच्छ वस्तु प्रभु से चाहते हो, या प्रभु से जाकर के कहो प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। वयम अमृतस्य पुत्रः, वेद भगवान आदेश कर रहे हैं, हम उस अमृत की संतान हैं। इसलिए महाराज केवल मांगने मत जाया करो, प्रभु से प्रार्थना किया करो। कई भक्त लोग जाते हैं भिलवाड़ा में सांवरिया सेठ के दर्शन करने, लेकिन महाराज अब मंदिर जाओ ना तो मांगने मत जाना, अब जाओ तो भगवान के सामने जाकर के कहना। क्या कहोगे? आओ गुनगुना लो मेरे साथ, बड़ा सुंदर भाव है। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन,
आप महाराज मेरे सामने यही नहीं बोल रहे हो, भगवान के सामने क्या बोलोगे? ईमानदारी के साथ दोहराओ, बड़ा सुंदर भाव है, सभी गाओ साथ में। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन। कभी सच्चे मन से जाकर के तो कहो प्रभु से कि प्रभु हमने तो मंदिर आते आते आपकी मंदिर की पेड़ियां घिस दी, आपके मंदिर के पत्थर घिस दिए, लेकिन वो दिन कब आएगा कि प्रभु आप हमारे घर में आओ, आप हमारे आंगन में आकर के हमें कृतार्थ करो। हम तो रोज आते हैं और भगवान भी आएंगे महाराज। कब आएंगे? जब भक्ति अहेतु की होगी, जब भजन अहेतु का होगा, जब प्रेम हृदय से होगा। शबरी को जाना नहीं पड़ा था राम जी के द्वार, केवल मतंग ऋषि के आदेश का पालन शबरी ने किया। कह कर के गए थे गुरुदेव प्रतीक्षा करना, राम तेरे द्वार पर आएंगे। शबरी नहीं गई महाराज राम जी के द्वार। शबरी का प्रेम, शबरी का भाव, शबरी की प्रतीक्षा कोई कम प्रतीक्षा नहीं थी महाराज। शी वेटेड टिल 70 years, 70 साल तक शबरी ने प्रतीक्षा की। आप विचार तो करो, हम 7 घंटे प्रतीक्षा नहीं कर सकते। 70 साल तक रोज घर के बाहर, कुटिया के बाहर आती, आंगन बुहारती, निर्निमेष नेत्रों से उस रास्ते को देखती, अब राम आएंगे, अब राम आएंगे, अब राम आएंगे। 70 साल की प्रतीक्षा थी महाराज शबरी की, और वास्तव में राम आए। मैं तो यही कहूंगा, भिलवाड़ा की इस कथा में आप लोग आकर के भागवत सुन रहे हो, ये भागवत के बेर, ये सत्संग के बेर चुन लेना, इनको रख लेना, कल काम आएंगे और हमारी कुटिया पे भी कभी राम आएंगे, कुटिया पे भी कभी राम आएंगे। ये सत्संग के, ये कीर्तन के, ये कथा के बेर महाराज जो सच्चा प्रेम जागृत करते हैं, जो करुणा जागृत करते हैं, जो भाव जागृत करते हैं। और महाराज जब सच्चा प्रेम हो, शबरी जैसी प्रतीक्षा हो, मीरा जैसा प्रेम हो, अर्जुन जैसी भक्ति हो, तो कन्हैया को आना ही पड़ता है, राम को आना ही पड़ता है। और जिस दिन राम आ जाए महाराज, उस दिन फिर शबरी की तरह राम जी को कहना, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए चार भुजा नाथ की। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पहले ना झुलाओगे। मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी। मीठे मीठे बेर राम को खिलाओगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए सांवरिया सेठ की। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रोची रोची भोग लगाओगे। ओ मीठे मीठे बेर राम को खिलाऊंगी। ओ मीठे मीठे बेर राम को खिलाओगी। प्यारी प्यारी सीता प्यारे संग राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो।
सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। मुझे मुक्ति का रास्ता दिखलाएंगे राम आएंगे, तेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कौशलाधीश की जय। राम राम शबरी का प्रेम शबरी का प्रेम और प्रतीक्षा जब प्रखर होती है तो महाराज राम जी स्वयं कृपा करने के लिए पधारते हैं। इसलिए जीवन में भक्ति होनी चाहिए अहेतु की, जिसका कोई कारण नहीं है। और दूसरा प्रकार बताया अप्रतिहता, अर्थात कितने भी कष्ट आ जाए, कंटका किरण मार्ग हो जाए, लेकिन महाराज भक्ति छूटनी नहीं चाहिए, भजन छूटना नहीं चाहिए। भगवान जीवन में कई बार परीक्षा लेते हैं, लेकिन इसी परीक्षा की घड़ी में अगर हमारा भजन छूट जाए, हमारी भक्ति छूट जाए, तो फिर प्रभु की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। क्योंकि भगवान का सिद्धांत है महाराज, भक्ति करने वाले को जीवन में बहुत कष्ट देखना पड़ता है। भगवान कहते हैं भूखा मारूं भो बिगाड़ूं पाड़ू नुखा से खाल, और अत्री भी करता नहीं छोड़े तो पछे कर दूं मैं निहाल। भजन करने वाले को जीवन में बहुत कष्ट देखने पड़ते हैं। कोई एक भक्त ऐसा बता दो जिसके जीवन में कष्ट न हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, रैदास जी हो, नरसिंह जी हो, स्वयं पांडव हो, जितने जितने भगवान के भक्त हुए जीवन में सबके कष्ट आया, लेकिन बस इन भक्तों ने उस कष्ट में महाराज कभी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। और जीवन में ये निश्चित है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 कार्य जो है महाराज ये विधाता ने अपने हाथ में रखे। स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी में भी श्री महाराज ने इस बात को प्रमाणित किया है। श्री महाराज वर्णन करते हैं, राम भरोसा राखिए राम सकल के माय, जो तेरा मन को साच है तो साईं छानो नाय। स्वामी रामचरण जी महाराज के शब्द, श्री महाराज की वाणी जी के एक एक शब्द जीवन में धारण करने जैसे। श्री महाराज ने फरमाया राम भरोसा राखिए, भरोसा करना है तो राम का करो। संसार का भरोसा महाराज कभी भी टूट सकता है, छूट सकता है, खंडित हो सकता है, लेकिन अपने आराध्य का, अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का भरोसा कभी टूटता नहीं। राम भरोसा राखिए राम सकल के माए, जो तेरा मन को साच है तो साईं छानो नाय। साईं छानो नाय न्याव करता के सहारे, नहीं साच को आच साच को राम उबारे। सत्य को राम उबारते हैं, सत्य की रक्षा राम करते हैं। नहीं साच को आच साच को राम उबारे, दुख सुख संपत्ति आपदा ये प्रारब्ध भुगता है। श्री महाराज ने वर्णन किया जीवन में दुख सुख संपत्ति विपदा आपदा ये सब जीव को प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होती है। दुख सुख संपत्ति आपदा ये प्रारब्ध भुगता है। राम भरोसा राखिए राम सकल के मान।
इसलिए महाराज जीवन में भक्ति अहेतु की हो और अप्रतिहता हो, यही भाव यहाँ पर भागवतकार प्रदान करते हैं। इसके पश्चात वर्णाश्रम धर्म का पावन उपदेश आपने प्रदान किया। 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, भक्ति तो करें लेकिन भक्ति का मंगलाचरण कहां से करें? तब आपने कहा भक्ति का मंगलाचरण हो शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। दो ही काम करने का उपदेश दिया है। भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, जहां पर भक्ति कैसे हो यह बताई गई है। वासुदेव कथा रुचि, सबसे पहले तो भगवान की कथा में हमारी रुचि हो। भक्ति जीवन में प्रवेश करती है जब हम कथा श्रवण में रुचि रखते हैं, जब हम कथा सुनते हैं तब भक्ति में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है। स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। भक्ति करने के 3 मंगलाचरण हैं महाराज। एक तो भगवान की कथा सुनो, वासुदेव कथा रुचि। स्यान महत सेवया विप्रा, संत सेवा करो, विप्र सेवा करो। और तीसरा पुण्य तीर्थ निषेवनात्, तीर्थों का तीर्थाटन करो, दर्शन करो। जिसने जीवन में ये 3 काम कर लिए, भगवान की कथा सुन ली, संत सेवा कर ली और जीवन में तीर्थ का दर्शन कर लिया, भागवत कहती है उसका लोक भी सुधर जाता है और उसका परलोक भी सुधर जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसलिए इन 3 कार्यों को करने का पावन उपदेश महापुरुषों ने प्रदान किया। कथा में रुचि होती है महाराज, कब होती है? जब संतों का संग होता है। और गोस्वामी जी भी इसी बात को मानस में प्रमाणित कर रहे हैं। क्या है प्रथम भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, संतों के संग से महाराज कथा में रुचि होगी, कथा में भाव होगा। और संतों का संग ही जीवन में भक्ति में प्रवेश कराता है। 2 ही हैं जो जीवन में भजन करवा सकते हैं, या तो कोई संत या जीवन का अंत। जीवन का अंत आता है तब भजन में रुचि होती है, या जीवन में कोई संत आता है तो भजन में रुचि होती है। और भिलवाड़ा वालों का तो सौभाग्य है महाराज, स्वामी रामचरण जी महाराज जैसे महापुरुष यहाँ विराजे, उनकी चरण रज इस भूमि को लगी है। भिलवाड़ा रामद्वारा, जहाँ अनेकों अनेक ऐसे ऐसे महापुरुष भजनिक संत हुए, भजनिक आचार्य हुए, जिन्होंने भजन करके इस भूमि को तपाया। शाहपुरा श्री राम निवास धाम, संत जहां प्रगट भय सोही तीरथ धाम। स्वामी रामचरण जी महाराज की वाणी फरमाती है, संतों का प्राकट्य जहां हो जाए महाराज, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। संत जहां प्रगट भय सोही तीरथ धाम, और सबई भूमिका भरी कामना का। वास्तविक तीर्थ वो है महाराज जहां अशांत मन प्रशांत हो जाए। और वास्तव में ऐसी भजन भूमि पर जाकर के अगर आप भजन करो सच्चे मन से, तो अशांत मन भी प्रशांत हो जाता है। श्री राम निवास धाम कैसा है? राम निवास धाम शाहपुरा। स्वामी रामचरण जी के चरणों की रज छूके, शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया। स्वामी रामचरण जी के चरणों की रज छूके, शाहपुरा जगत में पुण्य धाम हो गया।
वाणी जी की वाणियों की गूंज गूंज चहु दिश, देश व विदेश ख्यात राम नाम हो गया। और दहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी चाहा जो भी मांगा वो ही काम हो गया। अंतिम पंक्तियां अच्छी लगे तो तालियां बजाना, स्वामी रामचरण जी महाराज का जयकार करना, धाम की जय बोल। अरे अभी नहीं, पंक्ति तो सुन लो, एडवांस पेमेंट मत किया करो, सुनो पहले। दहरी पे मत्था टेक जिसने भी दी आवाज, जो भी चाहा जो भी मांगा वो ही काम हो गया। और भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, भावना से भर के जो आया एक बार यहाँ, राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया। राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया। राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो गया। राम जी की गादी का गुलाम वहाँ हो। बोलिए श्री राम निवास धाम की जय। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री भिलवाड़ा धाम की जय। बोलिए स्वामी जी श्री निर्भय राम जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय। श्री राम निवास धाम साक्षात वैकुंठ धाम है। सच्चे मन से सच्चे भाव से प्रभु नाम संकीर्तन नाम का आश्रय लिया जाए तो अशांत मन भी प्रशांत हो जाता। तो यही भागवतकार कहते हैं कि भगवान की कथा सुनो, संतों की सेवा करो और महाराज साथ में तीर्थों का तीर्थाटन करो। भागवत यही उपदेश प्रदान करती है।